am Sonam Wangchuk. I will be sitting on fast unto death. This happens to be the longest fast that Mahatma Gandhi kept. ये विजुअल्स लद्दाख के हैं जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन वहां के लोगों को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? लद्दाख के लोग क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? क्या है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लद्दाख के लोगों की क्या क्या मांगे हैं? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। सोशल मीडिया पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो -12 डिग्री सेल्सियस में इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट हैं। 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर उनसे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट में वही नहीं बल्कि हजारों लद्दाख की जनता भी हिस्सा ले रही है। यहाँ सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कड़कड़ाती ठंड में लोग रात में घरों से बाहर हैं? तो लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा। तो साल 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 जो था वो हटाया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बने, जिसमें लद्दाख को असेंबली नहीं बस हिल काउंसिल मिला था। उस समय लद्दाख के लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर बाद में वहां लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। ऐसा क्यों? तो ये समझने के लिए पहले थोड़ा लद्दाख की डेमोग्राफी को समझते हैं। तो 2011 सेंसस के हिसाब से लद्दाख में 2.74 लाख की आबादी थी, जिसमें 2 बड़े समुदाय बुद्धिस्ट मेजॉरिटी जो लेह साइड में है और मुस्लिम मेजॉरिटी जो कारगिल साइड में है शामिल है। लद्दाख इन्हीं 2 हिस्सों में बटा हुआ है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन हैं जो इस प्रोटेस्ट की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा लेह चलो आंदोलन और कारगिल बंद जैसे प्रोटेस्ट भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया था। अब बात करते हैं वो कौन सी मांगे हैं जिसे लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो 4 बड़ी ऐसी मांगे हैं जिन्हें लद्दाख की जनता चाहती है कि वो जल्द से जल्द लागू हो, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरा, लद्दाख को संविधान के 6ठे अनुसूची के तहत स्पेशल स्टेटस मिलना। तीसरा, कारगिल और लेह के लिए 2 अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना। और चौथा, लद्दाख के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाना। अब एक एक करके समझते हैं कि ये मांगे क्यों उठ रही हैं। तो सबसे पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना। तो ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि जब लद्दाख जम्मू और कश्मीर के साथ था तब वहां पर 4 एमएलए, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल और 1 सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब से लद्दाख अलग हुआ है वहां बस 1 एमपी और गवर्नर है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो है वो उतना नहीं है। अगर लद्दाख अलग राज्य बनेगा तो उसकी असेंबली होगी जहां पर वहां के लोग चुनकर जाएंगे और जिन्हें वहां के लोगों की दिक्कतों के बारे में पता होगा। दूसरी मांग है लद्दाख को स्पेशल स्टेटस मिले संविधान के 6th शेड्यूल के तहत। अब सवाल यह आता है कि द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो 6ठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) है। इन दोनों अनुच्छेदों के तहत खास प्रावधान है। ये अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ हिस्सों में लागू है। 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के गठन की बात कही गई है। एडीसी के पास एक राज्य के अंदर कुछ विधायिकी, न्यायिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। एडीसी में 5 साल के टाइम के साथ अधिकतम 30 मेंबर्स होते हैं। इसके तहत किसी जिले में अलग अलग ट्राइब के होने पर कई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जा सकते हैं। एडीसी का उस एरिया के भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, विवाह और तलाक और खनन आदि से जुड़े नियम कानून बनाने के अधिकार भी होते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जब से लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना है तब से वहां के लोगों को डर है कि उनकी जमीन, जंगल, कल्चर को नुकसान न हो। सोनम वांगचुक ने भी कई बार बताया है कि लद्दाख क्लाइमेट चेंज के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। अगर वहाँ पर सब कुछ सुचारू ढंग से नहीं हुआ तो उससे सिर्फ वहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। तीसरी मांग है एम्प्लॉयमेंट की। तो लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने से पहले वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गजेटेड पदों के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो लद्दाख के लोगों के लिए सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हुई है, इसलिए उनकी मांग ये है कि ये और बढ़े। चौथी मांग है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने को लेकर कि लद्दाख में 2 संसदीय सीटें हों। अब ये तो हो गई लद्दाख के लोगों की मांग। अब इस पर सरकार ने अब तक क्या किया है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। तो जब से ये मांगे उठने लगी तब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय एक कमेटी बनाई, जिसका काम था लद्दाख के लोगों की दिक्कतों के बारे में जानना और उसका
सोल्यूशन निकालना। पैनल की फर्स्ट मीटिंग 4 दिसंबर 2023 को हुई, लेकिन उसके बाद से इसमें कुछ खास अपडेट जो है वो नहीं आया है। सोनम वांगचुक ने ये भी कहा था कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो इन मांगों को मान लेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और इसलिए वो इस बार इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो अब देखना ही होगा कि क्या सरकार लद्दाख के लोगों की मांग मान लेती है या नहीं। खैर, इस मामले में जो भी होगा हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।